बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसाम अशरफ और आप देख रहे हैं शेफ एक्सपर्ट। आज का जो हमारा सेशन है यानी हमारी जो वीडियो है वो है हमारी वीकली फोरकास्ट पे। लास्ट टाइम का जो फोरकास्ट था उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो है ना हम न्यू फोरकास्ट को भी जो है ना एक्सप्लेन करेंगे कि यानी नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट की क्या होगी। प्रिडिक्शन है, एक नॉलेज बेस्ड वीडियो होती है, लाजमी नहीं इसी चीज़ पे जो है ना आप अमल करें। बेसिकली जो है ना मैं एनालिसिस के थ्रू जो है ना आपको बताता हूँ, चाहे वो फंडामेंटली एनालिसिस हो चाहे आपकी वो जो टेक्निकल एनालिसिस हो, उसको फॉलो करते हुए आप अपनी एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाया करें ताकि आपको जो है ना मजीद आसानी हो अपनी एनालिसिस करने में, और किसी के ऊपर जो है ना डिपेंड करके ना बैठे, ताकि जो है ना कल को अगर वो वीडियो अपलोड नहीं करता तो आप उसकी वीडियो का वेट कर रहे हों। इससे बेहतर यही है कि आप अपनी वीडियो से बेहतर है कि आप अपना एनालिसिस खुद ही स्ट्रॉन्ग कर लें। तो यानी एक नॉलेज बेस्ड वीडियो होगी, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक रियल बेस्ड वीडियो बनाऊं और मैं एक अपना सच वाली वीडियो बनाऊं जिसमें बातें कम करूं, ज़्यादातर नॉलेज गेन करूं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमारी डेट है 11/26/2023। पिछला वीकली फोरकास्ट हमारा ये पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने वीकली फोरकास्ट पिछला तकरीबन 5 से 6 पेयर्स या 7 पेयर्स में जो किया था, एग्जैक्ट उसी लोकेशंस पे चल रहा है अभी भी वो फोरकास्ट। हमने फोरकास्ट करने से पहले क्या करना होता है कि मैंने आपको हर वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले कैलेंडर पे जाना होता है। कैलेंडर के बाद हमने मजीद चार्ट पे जाना होता है, लेकिन पहले कैलेंडर पे जाना है, ठीक है। तो हम अपने कैलेंडर पे चलते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ चुके हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जिसको फॉरेक्स फैक्ट्री का नहीं पता वो इसको जो है ना एनालिसिस किया करे, मतलब इसको जो है ना रीड किया करे ताकि आपको जो है पता चले। अब हम अपने कैलेंडर पे आ चुके हैं। कैलेंडर पे देखेंगे तो यहाँ जो है ना मंडे को जो मूवमेंट है, मैंने अभी कैलेंडर ओपन किया, मैं अभी अभी एक अनस्क्रिप्टेड जो है ना वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं था कैलेंडर। अब यहाँ पे जो है ना मंडे को हमारे पास जो मूवमेंट होगी, मंडे को कोई खास मूवमेंट नहीं होगी, वैसे भी दिसंबर आ ही चुका है, तकरीबन आ चुका है। और फॉरेक्स मार्केट में मैक्सिमम जो है ना बुल रन ही होगा। अब इसकी दो वजह हैं। एक वजह हमारा जो है ना क्रिप्टो की वजह से है, यानी फंडामेंटली एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। होप से गलत भी हो सकते हैं, होप से ठीक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। एक हमारा फंडामेंटली एनालिसिस ये है कि क्रिप्टो की तरफ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें फॉरेक्स में जो है ना बुल रन देखा जाएगा। जितने भी मगरमच्छ हो गए वो क्या करेंगे कि या तो क्रिप्टो से पैसा तो निकाल ही रहे हैं, डेफिनेटली वो एक्सचेंज में जो है ना डिस्टर्ब हुआ है तो वो तो क्रिप्टो से पैसा निकाल ही लेंगे। या तो वो जो है ना अपने गोल्ड में, क्योंकि हमारा मेजर पेयर को जो फॉरेक्स में आ जाता है वो गोल्ड आ जाता है या क्रूड ऑयल आ जाता है, या तो इनमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, या तो फिलहाल जो है ना पैसा अपने बैंक्स में रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे। जब उनको कोई स्टेबल मार्केट नजर आएगी देन जो है ना वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन मतलब व्हील्स के पास दो ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अभी क्रिप्टो आपके सामने जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। अभी इसका एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो है ना कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक ही लोकेशन पे अब आ चुका है, 38 से 36 की रेंज में आ चुका है बिटकॉइन। अब अगर ये बनास का जो एक्सचेंज का जो अपना सीईओ है, सीसी, इसका अगर कोई फैसला हो जाता है क्योंकि इसको जो है ना आप उधर से एग्जिट होने का मना कर दिया है यूएसए से, अगर वो वहाँ से एग्जिट हो जाता है या कुछ भी अगर उसकी जो है ना प्लानिंग आती है, तो अगर क्रिप्टो मार्केट में जो है ना नेगेटिव न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट का अनएक्सेप्टेबल जो है ना अपना डाटा रिलीज होगा। इसका मतलब ये है कि एक जो चीज़ इंसान ने एक्सपेक्ट भी नहीं की हुई होती वो चीज़ जो है ना क्रिप्टो में देखने को आएगी। और डेफिनेटली वहाँ से क्रिप्टो से मूव करेंगे, फॉरेक्स की तरफ मूव करेंगे या स्टॉक मार्केट की तरफ, यानी ज़्यादातर फॉरेक्स में ही मूव करेंगे क्योंकि फॉरेक्स मार्केट ही तकरीबन व्हील्स चढ़ाते हैं। अब चलते हैं अपने जो है ना कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर में क्या है कि हमारे पास जो है ना मंडे को तो कोई डाटा नज़र नहीं आ रहा। फंडामेंटली मैंने आपको क्या बताया कि दिसंबर में मार्केट तकरीबन ऑफ हो जानी है। तो दिसंबर में मार्केट ऑफ होगी तो हमारी तकरीबन क्या करेंगे इस टाइम जो है ना पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इंजॉयमेंट के लिए। व्हील्स क्या करेंगे ताकि जो है ना वो अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय करें। उसके लिए क्या होगा कि मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट होगा और मैक्सिमम उससे जो है ना वो गेन करके एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना तकरीबन दिसंबर की छुट्टी हॉलीडेज आने में 8-10 दिन बाद, 8-10 दिन पहले ही जो है ना मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अब यहाँ ट्यूसडे को देखा जाए तो हमारे पास जो है ना यूएसडी की न्यूज़ है, एच पी आई। उसके बाद ये कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। उसके बाद जो है ना हमारे पास सीपीआई का डाटा है, एयूडीए का। अपना वेडनेसडे हमारे लिए बहुत ज़्यादा
मार्केट में जो है ना बहुत क्लोजली, मतलब हार्डली एक मूवमेंट होगी वेडनेसडे को, और बहुत अच्छा जो है ना डाटा है हमारे पास। यूएसडी में भी मूवमेंट होगी, उसके बाद यूरो में भी मूवमेंट होगी, क्योंकि सीपीआई डाटा है, जीडीपी का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं। इसमें जो है ना बहुत अच्छी खासी मूवमेंट होगी। उसके बाद थर्सडे को देखा जाए तो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग है, और यूएसडी का फिर कोर पीसी प्राइस इंडेक्सेस का जो है ना अपना डाटा है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है हमारा। उसके बाद जो है ना फ्राइडे आ जाता है। फ्राइडे को हम डाटा देख लेते हैं कि फ्राइडे को हमारे पास कौन सा डाटा होगा। फ्राइडे को भी तकरीबन जो है ना हमारे पास मैक्सिमम जो है ना मूवमेंट देखी जाएगी, यानी इस वीक में आपके पास जो है ना मैक्सिमम मूवमेंट जो है ना हमारे तमाम पेयर्स में जो है ना देखी जाएगी। वो चाहे बुल रन देखा जाए, वो चाहे बेयर रन देखा जाए। ये था एक टेक्निक जो है ना हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब एक हमारा जो है ना कैलेंडर पे जो एनालिसिस मैंने आपको बताया है बेसिक पे, वो आपके लिए जो है ना मैंने आपको प्रिडिक्ट कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने जो है ना चार्ट की तरफ। चार्ट में मैंने जो है ना पिछले एनालिसिस तकरीबन मेजर पेयर्स में जो है ना बताए थे। AUD USD था, NZD USD था, यूरो USD था, GBP USD था, USD JPYP था, उसके बाद USD CAD था, फिर गोल्ड था। ये सारे मेजर पेयर्स थे जिसमें मैंने जो है ना एनालिसिस बताए थे। DXY था। अब हम जो है ना मजीद इसको एनालिसिस करते हैं। पहला हमारा पेयर आ जाता है यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी को जो है ना मैंने डे वन में जो प्रेडिक्शन दी थी, डे वन में मैंने जो है ना इस लोकेशन से, ये वाली लोकेशन थी हमारी, इस लोकेशन से मैंने कहा था कि अगर ये जो है ना, अगर नहीं, मैंने कहा ही था तकरीबन जो है ना यहाँ पे हमारी कैंडल चल रही थी, यानी ये वाली वाइट कैंडल जो थी ये तकरीबन यहाँ पे थी हमारी, रन थी ये कैंडल। मैंने कहा था ये इसको जो है ना ब्रेक करके जो है ना देन जो है ना पाया जाएगा। फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा और सेकंड टीपी हमारा ये होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टीपी तो हमारा हिट हो चुका है। सेकंड टीपी भी हमारा जो है ना इस वीक या नेक्स्ट वीक यानी 2 हफ्तों में वो अपना टीपी हिट हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट वीक हो ही जाएगा, क्योंकि जितनी न्यूज़ है ना, तो देखा जा रहा था नेक्स्ट वीक हमारा ये जो है ना टीपी हिट हो ही जाएगा नेक्स्ट वीक का, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ना स्ट्रॉन्ग बुल रन है अपना दूसरे पेयर्स में, यानी AUD USD को जो है ना मजीद बाय देखे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो AUD का USD का जो है ना एक प्रिडिक्शन थी पिछले वीक की, वो एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पे चला गया। एक सिंपल एनालिसिस बताता हूँ ताकि आपके लिए जो है ना आसानी हो। फर्स्ट हमारा टीपी ये था, मैंने इसको कहा था बाय यहाँ से करना है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो। बाय होने का रीटेस्ट भी हो चुका है, तो हमारी कंफर्मेशन एंट्री मिल भी चुकी है, यानी इसकी रीटेस्ट हो चुका है पेयर से। अब मैक्सिमम जो है ना तकरीबन 80% बाय के चांसेस है, 10% जो है ना हमारे, 10% लगा लो तकरीबन जो है ना सेल के चांसेस है। सेल भी जो है ना यहाँ तक, इस स्पॉट तक, ठीक है। अब आप कहेंगे 100% नहीं कहते, तो 100% कोई भी चीज़ नहीं होती। मुझे तो उन लोगों पे हंसी आती है जो कहते हैं कि हमारे 100% जो है ना परफेक्ट एनालिसिस है। 100% तो इंसान भी परफेक्ट नहीं होता, तो मशीनें कहाँ से परफेक्ट होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से चलते हैं, हमारा जो है ना दूसरा मैंने इसका बताया था, NZD USD का बताया था। NZD USD का भी मैंने ये लोकेशंस बताई थी। ये वाली लोकेशन अगर ब्रेक हो जाती है, इसकी भी जो उस टाइम जो चल रहा था NZD USD, ये वाली जो है ना वाइट कैंडल पे चल रहा था। ये जो नीचे ये जो बड़ी सी वाइट कैंडल बनी हुई है इस पे चल रहा था। उसके बाद मैंने कहा था कि जो है ना ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक हो भी चुका है। उसके बाद फर्स्ट टिपी हमारा जो है ना नेक्स्ट मूवमेंट इसकी ये जो है ना बाय देखी जाएगी, यानी फर्स्ट टिपी हमारा जो है ना ये देखा जाएगा। NZD USD और AUD USD को जो है ना दोनों को अगले वीक बाय देखा जाएगा। इसके बाद जो है ना हम चलते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे जो है ना मैंने यहाँ से जो है ना अपना, आई थिंक यहाँ से मैंने अपना एनालिसिस दिया था इस लोकेशन से। ये फंडामेंटली जो है ना बाद में बनी थी या उस टाइम बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने उसको कहा था कि यहाँ से अगर ये ब्रेक हो जाता है तो देन हम इसको जो है ना मजीद बाय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है ना ब्रेक हो भी चुका है, और फर्स्ट टीपी मैंने यही बताया था एग्जैक्ट। तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं, उसमें जो है ना मैंने अपने टीपीस वगैरह बताए हुए हैं। यानी अभी भी इसका देखा जाए तो फर्स्ट टीपी है हमारा हिट हो चुका है। यूरो यूएसडी फिलहाल डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अभी ये वाली लोकेशन इसकी मेजर लोकेशन है। ये वाली लोकेशन इसकी मेजर लोकेशन है। तो यहाँ तक अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है। यहाँ तक भी फिलहाल जो है ना डिस्टर्ब करता हुआ आएगा, बड़ा स्लोली करता हुआ मूव करेगा यहाँ तक। अगर यहाँ से मजीद जो है ना हमें एविडेंस देखा जाएगा कि सेलिंग करनी है बाइंग करनी है। फिलहाल हमारा फर्स्ट टीपी जो है ना हमारा यहाँ तक ही देखा जाता है, 1.10 तक।
इसके बाद जो है ना अगली मूवमेंट देखेंगे। अगर इस वीक ये भी टीपी हिट हो जाता है तो इनफ है यूरो यूएसडी में, यानी यूरो यूएसडी में भी हमें अभी बाय ही देखा जाएगा। जीपीपी यूएसडी का डाटा देख लेते हैं। जीपीपी यूएसडी को भी जो है ना लास्ट वीक मैंने बाय करवाया था। मैंने ये वाली लोकेशंस बताई थी, ये वाली बताई थी या ये वाली बताई थी, यानी इसके करीब लोकेशन बताई थी। वो चार्ट रेज कर देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली हर वीक को मतलब हर डे में इंट्राडे ट्रेड को जो है ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो है ना मैक्सिमम ट्रेड लेता हूँ, तो मैं उसको जो है ना रेस कर देता हूँ। तो एग्जैक्ट लोकेशन में याद, इस यहाँ से मैंने जो है ना आई थिंक बाय करवाया था या यहाँ से बाय करवाया था, यानी इस लोकेशन का कहा था कि यहाँ से अगर ब्रेक हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना फर्स्ट टीपी मैंने शायद ये बताया हुआ होगा, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, या फर्स्ट टीपी मैंने ये बताया था। अगर ये बताया तो हमारा फर्स्ट टीपी ये जो है हिट हो चुका है। उसके बाद जो है ना ये हमारी मेजर एक और रेजिस्टेंस आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेजर रेजिस्टेंस हमारी ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये वाला। अगर ये मेजर रेजिस्टेंस जो है ना ब्रेक हो जाती है, बल्कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट एरिया है, अभी ब्रेक हो चुका है। अब क्या करने का है, हमने जो है ना इस लोकेशन का वेट करना है, यहाँ से जो है ना रिटेस्ट होके ये हमारा जो है ना फर्स्ट टीपी होगा। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारा सेकंड टीपी होगा, थर्ड टीपी होगा। इस वीक अगर फर्स्ट टीपी को भी जो है ना हिट कर लेता है तो आई थिंक दिस इज इनफ। ठीक है, तो ये लोकेशन जो है ना होप से इस वीक जो है ना अपना ट्रैक कर लेगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई। हमने जितने भी एनालिसिस बताए हैं अभी तक बाय के ही बताए हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है ना हमारा क्या है, डॉलर सेल देखा जा रहा है, और जितने भी पेयर्स हैं वो मजीद बाय देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पे जीपीपी यूएसडी जेपीवाई को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक, जिसको कह लेना कि एक अजीब किस्म का चल रहा है, एक अजीब, बिल्कुल अजीब किस्म का चल रहा है। तो इसमें जो है ना फिलहाल मैं कोई पर्सनली एनालिसिस नहीं दूंगा। इसमें जो है ना आपको कोई खास एंट्री नहीं बनती जब तक एक जो है ना कोई खास मूवमेंट नहीं देता, जब तक कोई एविडेंस नहीं देता। अब यहाँ पे कोई खास इसने एविडेंस नहीं दिया। ये वाली लोकेशन है, अगर ये लोकेशन जो है ना ब्रेक करता है या यहाँ पे आके कोई एविडेंस देता है रीटेस्टिंग का, देन जो है ना यहाँ से कोई एविडेंस बनेगा हमारे पास बाइंग का या सेलिंग का। फिलहाल ये लोकेशन जो है ना मेरे लिए मेजर होगी, तब तक मैं जो है ना इस पेयर में ट्रेड नहीं करूंगा। इस पेयर को मैं फिलहाल साइड पे रखूंगा जब तक ये इस लोकेशन तक नहीं आता, ये जब तक यहाँ से कोई एविडेंस नहीं देता, क्योंकि ये मेजर भी जो है ना हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम देखते हैं यूएसडी जेपीवाई को जो है ना मैंने फिलहाल अभी होल्ड पे रखा है। इस पे जो है ना खास कोई मूवमेंट बन नहीं रही। जेपीपी जेपीवाई भी जो है ना मेजर हमारे लिए जो है ना पेयर होता है, इस पे भी बहुत सारे लोग जो है ना ट्रेड करते हैं, और इवन की इसकी मूवमेंट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन खासकर जो है ना ये धोखा दे जाता है फिर। ये मुझे जो है ना पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन ये धोखा दे जाता है। इस वजह से जो है ना मैं इस पे एनालिसिस पे दे देता हूँ, लेकिन पर्सनली मैं इस पर ट्रेड नहीं करता। चलते हैं इसके जो है ना डे वन में जो है ना इसने मैक्सिमम हाई को अपने ब्रेक कर दिया है। मंथ वन में देख लेते हैं, क्योंकि डे वन में तो इसकी कोई खास एनालिसिस नजर नहीं आ रहे। अब हाई इसने ब्रेक कर दिया, तो ये वाला हमारा इसका जो है ना हाई था डे वन में जीपीपी जेपीवाई का। जीपीपी जेपीवाई ने जो है ना ये ब्रेक कर दिया है, इवन के रीटेस्ट भी हो चुका है, तो अगली जीपीपी जेपीवाई को जो है ना हम बुल ही देखे जाएगा, यानी ये वाली फर्स्ट हमारी लोकेशन होगी। यहाँ से जो है ना हमें एविडेंस देखा जाएगा, अगर ये सेलिंग एविडेंस देता है तो। फिलहाल हम इसको जो है ना बाय देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी डे वन में हमारे पास ये वाली एक स्पॉट होगी। उसके बाद जो है ना यहाँ से रीटेस्टिंग एरिया हम देखा जाएगा, यानी ये वाली हमारी स्पॉट कौन सी बनती है, ये तकरीबन 180 की 182 या 180 की जो है ना स्पॉट बनती है। यहाँ से जो है ना हम इसको मजीद जो है ना बाइंग करेंगे। फिलहाल ये वाला एविडेंस जो है ना हमारे लिए क्लियर एविडेंस नहीं है, यानी इस लोकेशन से जो है ना हमें वेट करना है, या तो इस लोकेशन से हमने सेल करना है, या तो इस लोकेशन से हमने बाय करना है। ये दो लोकेशन हमारे लिए मेजर हैं, ये हमारे लिए मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से कभी भी बाइंग नहीं करते। एक चीज़ मेरी जो है ना क्लियर याद कर लीजिएगा, अपने पल्ले बांध लीजिएगा, कि कभी भी चलती हुई ट्रेन में जो है ना ना बैठा करें। ठीक है, चलती हुई ट्रेन का मतलब ये है कि कभी भी ट्रेन के मिड में कभी भी नहीं बैठते, या तो ट्रेन के बिल्कुल स्टार्ट में बैठते हैं, या तो ट्रेन के बिल्कुल टॉप पे मतलब वहां से जो है ना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेन का मिड
मिड ये नहीं है कि ट्रेंड अब चल रहा है तो हमें वो एविडेंस दे रहा है तब भी हम उसके नहीं बैठेंगे, बैठेंगे लास्ट में, लेकिन उसकी लोकेशन का वेट करेंगे। मिड का मतलब ये होता है कि ये एक मूव था, इसके यहाँ से दरमियान में से हम जो है ना एंट्री नहीं लेंगे जब तक वो एक सेटअप नहीं बनाएगा, जब तक रीटेस्ट सेटअप नहीं बनाएगा, या कैंडल एविडेंस नहीं बनाएगा, या सप्लाई एंड डिमांड नहीं बनाएगा, डाइवर्जेंस नहीं बनाएगा, या कोई भी सेटअप नहीं देता, जब तक हम उस पर एंट्री नहीं लेंगे। ये पर्सनली एक आपको जो है ना एक सजेस्ट है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, हर कोई बंदा जो है ना यहाँ तो जिसको बाय एंड सेलिंग करना भी आके वो भी माशाल्लाह प्रो ट्रेडर बन चुका है, वो भी अपने नाम के आगे जो है ना किंग लगा देता है, वो भी अपने नाम के आगे जो है ना प्रो लगा देता है, वो भी अपने नाम के आगे टाइगर ट्रेडर लगा देता है माशाल्लाह। यहाँ तो अजीब अजीब किस्म के जो है ना हर पाकिस्तानी इंडियन, इवन कि पाकिस्तान और इंडिया में ही होता है जो बाय और सेल करना जान गया वो क्या करता है कि अपने आगे जो है ना ट्रेडर, प्रो ट्रेडर या किंग ट्रेडर या अपना अजीब अजीब किस्म के जो है ना नाम लगा लेता है, जिसको जो है ना कह लो कि बड़े बड़े नाम लगा लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी बातें करना पसंद नहीं है। हाँ, बड़ी सोच रखना पसंद है लेकिन बड़ी बातें करना पसंद नहीं है। तो बेहतर होता है कि अपने आप को जितना जितना जो है ना झुका के रखो उतना बेहतर होता है, उतना अल्लाह ताला तरक्की भी देते हैं और उतना ही अल्लाह ताला जो है ना उसको फल भी लगाते हैं। ये प्रो शो जो है ना लगाना बंद कर देते हैं आपने। आपसे पता नहीं कहीं कहीं बड़े सारे आए बड़े सारे गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूएसडी कैट की मूवमेंट देख लेते हैं। यूएसडी कैट को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सेल करवाया था पिछले वीक भी। यूएसडी कैट ये चल रहा है। यूएसडी कैट मैंने इससे आई थिंक इस लोकेशन पे चल रहा था या इस लोकेशन पे चल रहा था वो यूएसडी कैट। मैंने कहा था कि जो है ना ये वाली लोकेशन थी हमारी, ये वाली लोकेशन है, ये लोकेशन से ये ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो है ना हम सेलिंग देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारी मैक्सिमम जो है ना अभी भी सेलिंग देखी जाती है, स्ट्रॉन्गली जो है ना ये हमारा सेल है। ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन भी थी, ये मेजर ट्रेंड लाइन इसको जो है ना कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारी मेजर ट्रेंड लाइन को जो है ना इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है ना एक अच्छी खासी जो है ना मूवमेंट दी है। अब इसको जो है ना हम देखा जाए तो एक वो भी बनता है, क्या कहते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर। ये हमारा जो है ना फर्स्ट हेड है, ये फर्स्ट शोल्डर है, ये हेड है, उसके बाद ये एक और शोल्डर है, और ये हमारी जो है ना नेक लाइन है। इसने नेक लाइन को ब्रेक कर दिया है, रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट होने के बाद जो है ना फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा एंड सेकंड टीपी हम जो है ना आगे मूवमेंट देखा जाएगा ये होगा। लेकिन अगर फर्स्ट टीपी भी इस वीक हिट हो जाता है तो आई थिंक इनफ है। यानी ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न वन डे में बना रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में चलें 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये हमारी जो है ना उसी लोकेशन से जो है ना सेलिंग हुआ है, ये लोकेशन मैंने बताई थी। अब यहाँ से जो है ना हम क्या करेंगे कि इस लोकेशन का जो है ना सेलिंग एरिया देखेंगे, यहाँ से एविडेंस देखेंगे। ये वाला वैसे हमारा जो है ना ट्रेंड लाइन का मेजर एविडेंस बनता है क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन बनती है। यहाँ से जो है ना हम सेलिंग एरिया इसको देखेंगे, देन इसको जो है ना हम मजीद सेल करेंगे। फिलहाल हम इस पर कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे मैंने ट्रेडर्स देखे हैं माशाल्लाह कि उनका जो है ना एसएल इतना बड़ा होता है और टीपी जो है ना छोटा सा होता है, तो अगर बड़ी कैंडल ने उसको ब्रेक किया है किसी भी ट्रेंड लाइन को या किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को या किसी भी चीज को, बड़ी कैंडल ने अगर उसको ब्रेक किया तो उस एंट्री को मिस कर दिया करें, ना कि उस पर रिस्क लिया करें। उसकी दो सिचुएशन होती हैं, या तो उसका रिटेस्टिंग का वेट करें या तो उस एंट्री को ही मिस कर दें। ठीक है, मार्केट में बड़ी एंट्रियां आएंगी, ऐसा नहीं है कि आज ही दिन तक कल एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक मार्केट में लालच ना किया करें, एक मार्केट में जो है ना थोड़े वेट और सेटअप के साथ जो है ना ट्रेड किया करें, कोई भी सेटअप मिले देन जो है ना उसको ट्रेड किया करें। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड का सब लोगों को जो है ना ज़्यादा फेयर है, लेकिन मेरे लिए मैंने आपको बताया मेरा जीबीपी यूएसडी को जो है ना मैं पर्सनली लाइक करता हूँ, मुझे जो है ना उस पर ट्रेड करने का बहुत ही मजा आता है जीबीपी यूएसडी पे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना गोल्ड की जो मूवमेंट बताई थी, गोल्ड उस टाइम जो है ना ये लोकेशन बताई, यानी ये हमारी डोजी टाइप जो है ना कैंडल बन रही थी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि गोल्ड 1960 के एरिया या 1965 के एरिया में आएगा, देन उसको जो है ना हम बाइंग करेंगे। फिलहाल हम जो है ना शॉर्ट सेल कर सकते हैं 1960 या 65 के एरिया में। एक्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह 1960 का एरिया जो है ना वहां से बाइंग हुई। बाइंग होने के बाद मैंने कहा था कि फर्स्ट टिपी हमारा जो है ना 2000 होगा, 2000 के बाद जो है ना मजीद इसको बाय देखा जाएगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो में इसके एविडेंस देख सकते हैं तो आप वीडियो में देखिएगा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना यही सेम लोकेशन, यानी फर्स्ट हमारा जो है ना ये टीपी था 1960 का, मैंने जो है ना सेलिंग करवाई थी। उसके बाद मैंने 1960 से जो है ना बाइंग करवाई थी कि 1960 से बाय करेंगे छोटी लॉट्स के साथ,
और हमारा जो है ना फर्स्ट टीपी हमारा 2000 होगा, और 2000 से मैक्सिमम फिर जो है ना बाय देके जाएंगे। मैंने कहा था कि अगर इस वीक 2000 को भी टच कर देते तो आई थिंक दिस इज वेरी इनफ। तो यानी हमारा जो है ना अब 2000 का एरिया जो है ना उसने टच कर लिया है। अब यहाँ से जो है ना मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना यानी 80% जो है ना बाइंग ही देखा जाएगा। ठीक है, 80% यहाँ जो है ना वीक को अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि फिलहाल हमारे पास जो है ना कोई कैंडल नहीं है, तो अगर वीक को कंसीडर करें तो हमारे पास जो है ना ये एरिया बनता है दो 2100 का जो है ना एरिया बनता है, यानी 2075 का या 2080 का जो है ना एरिया बनता है। और ये एक हमारे पास जो है ना एरिया है, ये वाला एरिया, ये हमारी जो है ना रेजिस्टेंस है। यानी तकरीबन 2000 की जो है ना रेजिस्टेंस है, 2000 को उसने ब्रेक कर दिया है हैवी कैंडल से। तो इसका मतलब ये है कि 2100 को तो लाजमी ही टच करेगा, यानी 2100 को इसने जाना ही जाना है। और 2100 का मतलब ये है कि ये जो है ना प्रीवियस कितने इसने जो है ना हाई ब्रेक कर दिए हैं। 2020 में इसने जो है ना एक हाई लगाया था 2100 का, उसके बाद जो है ना 2022 में एक हाई लगाया था जब हमारा ये इसका यूक्रेन और रशिया का जो है ना मसला बना हुआ था। उसके बाद 2023 में भी इसने जो है ना एक हाई लगाया है। यानी इसका मतलब ये है कि 3 टाइम जो है ना इसने हाई कर लिया है। हाई का मतलब वैसे मैक्सिमम अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन देखूं तो 3 टाइम इसने जो है ना इसको टच कर लिया, तो डेफिनेटली इसमें क्या देखा जा सकता है कि हमारी जो है ना मजीद इससे भी बड़ी मूवमेंट देखी जा सकती है गोल्ड में। यानी गोल्ड में हमारा जो है ना अगर इसके 3 मंथ में चले हम इसे मैक्सिमम 3 मंथ का भी जो है ना ये हाई है। उसके बाद 6 मंथ में चले, 6 मंथ में भी मैक्सिमम हाई है इसका। 1 ईयर में चलते हैं तो 1 ईयर में इसका जो है ना मैक्सिमम हाई है। मेरा ख्याल है कि इसको जो है 2400 के जो है ना राउंड अबाउट अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, 2100 के एरिया को ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली 2400 को जो है ना अपना टेस्ट करेगा। और वैसे मैंने प्रिडिक्शन देखते रहता हूँ, अपने जितने भी हमारे एनालिसिस्ट हैं उनकी जो है ना वीडियोस देखता रहता हूँ। यानी नॉलेज जितना गेन करो उतना ही कम होता है। उनकी प्रिडिक्शन ये थी कि 2024 तक अपना 3000 को जो है ना गोल्ड टच कर देगा, 3000 को। तो मेरी भी प्रिडिक्शन यही है, क्योंकि अपनी भी एक जो है ना एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ वर्थ रखते हैं। तो डेफिनेटली मेरा एक प्रिडिक्शन ये है कि अगर ये 2100 को जो है ना ब्रेक कर देता है तो 2000 मतलब 2400 को जो है ना ये टच करेगा ही करेगा। अब ये तकरीबन 1 डेढ़ महीना लग जाएगा 2400 को टच करने में। उसके बाद जो है ना 2400 को अगर इसने टच कर लिया तो ये एक ऑल टाइम इसका जो है ना हाई बन जाएगा। ऑल टाइम हाई का मतलब ये है कि ऑल टाइम मतलब इसने आज तक जो है ना इतना बड़ा मूवमेंट नहीं किया गोल्ड ने। इसी तरह जो है ना गोल्ड का मूवमेंट के साथ साथ जो है ना अगर हम जीपीपी जेपीवाई का मूवमेंट देखें तो जीपीपी जेपीवाई का भी ऑल टाइम जो है ना हाई लगेगा। 1 मंथ में चलते हैं, 1 मंथ में जो है ना इसका सेकंड टाइम जो है ना अपना ऑल टाइम हाई लग रहा है। सेकंड टाइम नहीं है बल्कि 2015 में जो है ना इसने एक अपना मूव दिया था, काफी बड़ा मूव दिया था। उसके बाद अब 2022 23 में जो है ना एक काफी बड़ा मूव दे रहा है, यानी एक न्यू हाई जो है ना क्रिएट कर रहा है। ऑल टाइम तो नहीं है, सेकंड टाइम एक न्यू हाई क्रिएट कर रहा है तकरीबन 7-8 सालों में। तो बड़ी अच्छी जो है ना इसमें जेपीवाई जीपीपी जेपीवाई की जो है ना मूवमेंट देखी गई है। उसके बाद जो है ना हम चलते हैं डीएक्सवाई में। डीएक्सवाई में जो है ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ने बताया था कि ये वाला एरिया जो है ना हमारे लिए एक मेजर एरिया है। ये ब्रेक हो जाता तो ब्रेक हो ही जाना था, क्योंकि उस टाइम साफ नजर आ रहा था। ये वाली जो है ना एक कैंडल बन रही थी ग्रीन, यानी वाइट कैंडल बन रही थी, रीटेस्टिंग की बन रही थी। और मैंने कहा था कि यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद जो है ना मजीद इसको जो है ना सेल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैंने फर्स्ट टीपी ये बताया था, वो हमारा टीपी हिट हो चुका है। अभी भी स्ट्रॉन्गली इसको जो है ना सेल देखा जा रहा है। फर्स्ट भी हमारा जो है ना हमारा ये देखा जाएगा। अगर ये एरिया इसका जो है ना ब्रेक हो जाता है, 103 का एरिया ब्रेक हो जाता है, तो फर्स्ट भी हमारा 102 से भी नीचे देखा जाएगा, 102 का एरिया जो है ना देखा जाएगा। और स्ट्रॉन्गली जो है ना फिलहाल जो हमारा DXY है वो सेल देखा जा रहा है। इसके अलावा जो है ना क्रिप्टो और उसका बताया था मैंने, क्या नाम है, बिटकॉइन और इथेरियम का बताया था। तो अलहमदिल्ला वो भी जो है ना अपनी लोकेशंस पे ट्रेस हो चुके हैं, लेकिन उस पर मैं जो है ना अभी प्रिडिक्शन नहीं दूंगा। फिलहाल जो है ना वो आपके सामने डिस्टर्ब मार्केट चल रही है, तो उसको जो है ना हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास जो है ना दो फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है, यानी डेरिव और फॉरेक्स। अगर किसी ने डेरिव की नॉलेज लेनी है तो वो भी अवेलेबल है, वो भी इंशाल्लाह
मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, उसको भी जो है ना आप सैटरडे संडे जो है ना ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना गेन करें। मेरा पर्सनली छोटा सा अकाउंट है डायरेक्ट में, जिसमें जो है ना मैं आए दिन छोटा सा मतलब ये है कि मैक्सिमम $10 से $20 का है। मैंने इन्वेस्ट इतने किए मैं डायरेक्ट में, $10 किए मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम। उससे जो है ना आए दिन मैं तकरीबन 2 से 3 दिनों में $10 का विड्रॉ करवाता हूँ, मैनेजमेंट में रहते हुए, मनी मैनेजमेंट में रहते हुए। ओवर ट्रेड करने वाला सीन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ओवर ट्रेड मुझे पसंद भी नहीं है। गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में यही फर्क होता है। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, हराम। गैम्बलिंग में 3 चीजें आती हैं, ओवर ट्रेड, सॉरी, एक विदाउट सेटअप ट्रेड करना, एक ओवर ट्रेड करना, मैक्सिमम लॉट लेके ट्रेड करना, एक आपका जो है ना सेटअप नहीं पता होता, यानी साइकोलॉजी आपको पता नहीं होती कि हमारा टीपी क्या होना है, एसएल क्या होना है, आप सिर्फ और सिर्फ मिड से उठाया और मिड्स में सेल कर दिया, वो करना। ये आपकी हराम होती है, गैम्बलिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट आपको लोकेशंस पता होती हैं कि आपका एसएल होगा या आपका टीपी होगा, सेटअप होगा, देन जो है ना आप उसको ट्रेड करेंगे। और हराम हलाल में तमीज सीखें लाजमी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इसको जो है ना लाजमी फोकस करे। हराम हलाल का तमीज़ ना भूले। ये हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और हमारे लिए कुरान में भी यही हुक्म दिया गया है। तो बेहतर है कि इसको चीज़ को जो है ना भूलें अपने छोटे से पैसों के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी जो है ना नेक्स्ट वीक की जो है ना मूवमेंट। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम आपको जो है ना नॉलेज गेन करूँ और मैक्सिमम जो है ना आपको मतलब अपनी नॉलेज जो है ना प्रेफर करूँ। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो है ना तकरीबन 93% लोगों ने जो है ना इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। वॉच तो करते हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।